नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाया हूं। आता ही अपोनेंट ने अपना मूव चल दिया है और D2 से पॉन उठाकर D4 पोजीशन पर रखा है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये लाइव मैच है। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, तो एक काम करूँगा और D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन पर मैंने रख लिया और इनके मूव का इंतजार। बढ़िया। तो इन्होंने विषभ बाहर निकाला है। तो अगर विषभ बाहर निकाला है तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, तो एक काम कर सकता हूँ और अपने नाइट को मैं उठाकर C6 पोजीशन पर मैं रख सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने बिशप F4 पोजीशन पर रखा है। तो हाल फिलहाल में मुझे कोई लॉस तो नहीं है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो क्या मैं इनके बिशप को ट्रैप कर सकता हूँ, ये मुझे देखना है। तो एक काम कर सकता हूँ और सबसे पहले अपना H7 वाला पॉन उठाकर H5 पोजीशन पर चल देना है और देखना है इनका मूव। तो हाल फिलहाल में तो मेरी कोई स्ट्रेटजी खास है नहीं, डिपेंड करेगा अपोनेंट के ऊपर। तो इन्होंने बिशप के लिए जगह बना ली है, मतलब बिशप अब ट्रैप नहीं हो पाएगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो अपना नाइट अगर मैं उठाकर F5 पोजीशन रखता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। और उसके बाद एक काम कर सकता हूँ और अपना बिशप उठाकर मैंने F5 पोजीशन पर रखा। तो हाल फिलहाल में जैसे कि मैंने आपसे कहा, कोई स्ट्रेटजी फिक्स नहीं है। तो अब नाइट उठाकर अगर मैं F6 पोजीशन पर रख लूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। इन्होंने भी अपना नाइट बाहर निकाल लिया है। तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ और E7 वाले पॉन को अगर उठाकर कौन सी पोजीशन पर रखूँ, ये मुझे सोचना है। ठीक है, इसको E6 पोजीशन पर रख लेना है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है। इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला है। तो नाइट से मुझे क्या लॉस है, ये अपने नाइट को H4 पोजीशन पर रख सकते हैं या फिर D5 पोजीशन। तो दोनों पोजीशन मुझे ब्लॉक करनी है। तो एक काम करना है, अपना नाइट उठाकर मैं D7 पोजीशन पर रख लेता हूँ, जिससे कि ये अपने नाइट को H4 पोजीशन पर नहीं रख पाएंगे। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये सोचना है। तो इन्होंने C2 वाला पॉन उठाकर C4 पोजीशन पर रखा है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। क्या इस पॉन को मार देना चाहिए? अगर मार दूंगा तो ये नाइट बाहर लाएंगे, तो इसको नहीं मारना चाहिए। एक काम करना है और अपने बिशप को उठाकर इस पोजीशन पर रख देना है। तो या तो ये अपना बिशप यहाँ से हटाएंगे या फिर मेरे बिशप को मारेंगे, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। क्योंकि इनको अगर ट्रैप करना है तो मूव तो चलना ही पड़ेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बिशप हटाना बहुत ही ज़रूरी था दोस्तों। बढ़िया। तो सबसे पहले इसको इस पॉन से मार दूंगा। तो क्या मेरे मूव डिस्टर्ब हुए हैं? हाल फिलहाल में तो नहीं, लेकिन सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। कैसलिंग मुझे कहाँ करनी है, ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल सकता हूँ और डिपेंड करेगा क्या ये अपना B4 वाला पॉन B5 पोजीशन पर रखेंगे। तो हाल फिलहाल मेरी यही स्ट्रेटजी है। तो ये अपना क्वीन बाहर लाए हैं। तो क्वीन बाहर लाए हैं तो अपना बिशप उठाकर मैं E6 यानी कि इंटरलॉकिंग पोजीशन पर रख दिया है। और इन्होंने भी अपना बिशप बाहर लेके आए हैं। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो इस पॉन को मैं नहीं, कैसलिंग का मैं वेट करूँगा दोस्तों। एक काम कर सकता हूँ और अपना क्वीन उठाकर F6 पोजीशन पर रख लेना है और इनके मूव का इंतजार। क्योंकि अगर इन्होंने कैसलिंग किया तो मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूँ। मैच शानदार है। हाल फिलहाल में मुझे इनसे कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन इस पॉन को मैं 2 कदम आगे चल सकता हूँ और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब देखना है इनका मूव।
बढ़िया। तो एक काम कर सकता हूँ, सबसे पहले तो ये कि अपने नाइट को अगर मैं उठाकर कौन सी पोजीशन में रखूँ, या स्पॉन को मार दूँ? नहीं, एक काम कर सकता हूँ, और नाइट उठाकर अगर मैं, नहीं स्पॉन को मार देना चाहिए। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कैसलिंग तो अभी मैंने नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि करूँगा नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो रूक उठाकर C8 पोजीशन पर मैं रख सकता हूँ, और इनके मूव का इंतजार। क्या ये मेरा नाइट अपने बिशप से मारेंगे या नहीं, ये मुझे सोचना है। तो मैच शानदार है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कैसलिंग अभी तक मैंने नहीं किया है। देखिए 2780 इनके अंक हैं, लेकिन इनको ट्रैप कहाँ करूँ, ये मैं लगातार सोच रहा हूँ। इनको ट्रैप कहाँ करूँ, ये मैं सोच रहा हूँ। इसको अपने पॉन से मारूंगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो एक काम कर सकता हूँ। क्या कैसलिंग कर लेनी चाहिए? नहीं, हाल फिलहाल में नहीं। इस पॉन को एक कदम आगे चल देना चाहिए। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओह, इतनी बड़ी मिस्टेक! देखिए मैंने अपना रूक गवा दिया, बहुत ही बड़ी मिस्टेक। तो इतनी बड़ी मिस्टेक हुई है, तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम है कि इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। बहुत बड़ी मैंने मिस्टेक की है, देखिए। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ, उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा। तो बहुत शानदार मैच, और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो इन्होंने मुझे चेक दिया है, तो अगर मैं क्वीन से मार देता हूँ इनका रूक, तो ये मुझे अपने क्वीन से चेक देंगे, तो मेरे 2 रूक मारे जाएंगे। तो क्या मैंने गलती कर ली है? मुझे तो लग रहा है गलती कर ली है। कोई बात नहीं, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने 2 रूक गवा दिए। देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है मैंने इस मैच में। तो सबसे पहले इनके नाइट को मारना है। तो मिस्टेक मैंने कर दी है। देखिए दोनों रुक गवा दिए हैं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। इंटरेस्टिंग मैच, और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्या मुझे अपना नाइट बाहर निकालना चाहिए? देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली कोई मैं मूव चलूँगा। मैच शानदार है, और क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, ये मुझे सोचना है। अगर इन्होंने किंग E2 पोजीशन पर रखा तो मैं इनको ट्रैप करने के बारे में सोच सकता हूँ।
क्योंकि अगर इन्होंने E2 पोजीशन पे अपना किंग रखा तो मैं अपने बिशप को G4 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो अब कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। सबसे पहले तो इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा, वरना इनका नाइट मैं मार दूंगा। और अगर इन्होंने किंग E2 पोजीशन पर रखा तो मैं अपने बिशप को G4 पोजीशन पर रख दूंगा। तो इन्होंने बढ़िया मूव चला है, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो बिशप इस पोजीशन पर ले लेना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो क्या मैच इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इनको एक चेक दे देना चाहिए सबसे पहले, लेकिन कहाँ से। एक चेक दे देना चाहिए और डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। शानदार मैच है, सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? अभी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। बढ़िया, तो सबसे पहले स्पॉन को मार देना है, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अगर इन्होंने A5 वाला पॉन A6 पोजीशन में रखा तो मैं सबसे पहले ये पॉन मार दूंगा। तो इनके मूव के ऊपर ही डिपेंड करेगा मेरा मूव, और मुझे सोचना है कि चेक कहाँ से दूँ। तो अभी कुछ बोल नहीं सकता हूँ। देखिए मैच एकदम फंसा हुआ है दोस्तों। तो ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो ये मुझे चेक देने वाले हैं। तो उससे पहले एक काम करना है, और क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? कौन सा मूव चलूँ और कहाँ से चेक दूँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने क्वीन को अगर D1 पोजीशन पर रख कर चेक देता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा? नहीं। यह फ़ायदा मिल सकता है। और मैं अपने अगर D3 पोजीशन से चेक दिया तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। एक किंग को C1 पोजीशन पर रखेंगे तो सबसे पहले एक चेक दूंगा। अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो कौन सा मूव चलूँ? चेक तो इनको देना ही पड़ेगा, लेकिन कहाँ से। तो मैं अपने क्वीन को अगर A1 पोजीशन से चेक देता हूँ तो ये अपने किंग को D3 पोजीशन पर रख लेंगे, चेक बच जाएंगे। और फिर मैं कोई चेक देता हूँ तो नहीं, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो चेक कहाँ से दूँ? ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो क्या मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ, लेकिन कहाँ से।
कहाँ से, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। तो ये मुझे एक चेक देने वाले हैं और मैं चेक कहाँ से बचूँगा, चेक कहाँ से बचूँ, तो मैं इनको चेक कहाँ से दूँ, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं चेक इनको B1 पोजीशन से देता हूँ तो ये नाइट सामने लगा देंगे, तो सबसे पहले यहाँ से इनको एक चेक देना पड़ेगा। भले ही ये नाइट सामने से लगाएंगे तो मैं E1 पोजीशन से इनको एक चेक दे सकता हूँ। बढ़िया, तो सबसे पहले एक चेक और दूंगा E1 पोजीशन से और देखना इनका मूव। तो अब कहाँ से चेक दूं, तो एक बढ़िया काम कर सकता हूँ। देखिए सेफ्टी ज़रूरी तो है, लेकिन मैं बचूंगा कैसे, ये सोचना है, क्योंकि मैं इनको कहीं से चेक तो नहीं दे पा रहा हूँ। तो एक काम कर सकता हूँ और अपने किंग को एक कदम पीछे ले सकता हूँ, क्योंकि किंग बचाना बहुत ही ज़रूरी है। ये मुझे एक चेक दे सकते हैं, तो चेक मैंने बच लिया है। अब देखना है कौन सा मूव चलेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो एक काम कर सकता हूँ। ओ माय गॉड, मिस्टेक कर गए। देखिए अपना क्वीन गवा दिया इन्होंने, क्योंकि ये मेरा बिशप मारना चाहते थे तो क्वीन डायरेक्ट मारा गया और मैच मेरे नाम हो गया। बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये होती है मिस्टेक। देखिए बहुत लगातार मैं सोच रहा था कि कौन सा मूव चलूँ, उन्होंने गलती कर दी, लेकिन ये अभी भी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि ये कोशिश करेंगे कि अपना एक क्वीन जिंदा करने का कोशिश करेंगे। तो बहुत बड़ी इन्होंने मिस्टेक की। देखिए तो लगातार मैं सोच रहा था कि कैसे इन पे पार पाऊं, और उन्होंने अपना क्वीन G3 पोजीशन पर रख दिया और मैच हार गए। तो देखिए मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला, लेकिन मैं बहुत ही प्रेशराइज था इस मैच में। तो आपने देखा इस मैच का रिजल्ट क्या रहा, बहुत ही शानदार मैच। तो मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, वो भी फ्री। अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए वो जीतने वाली कंडीशन में थे, लेकिन गलती कर गए, और गलती से ही मैच हारते हैं लोग, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बहुत बढ़िया। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।